आज हम अध्ययन करेंगे चरक निदान स्थान का सेकेंड चैप्टर, जिसका नेम है रक्तपित्त निदानम व्याख्यास्यामः। इसमें इस डिजीज़ में बेसिकली जो मेन दोष होता है वो पित्त होता है और मेन दूसरे जो रक्त होता है, ठीक है ना। और रक्त पित्त का में बेसिकली मीनिंग क्या है, जितने भी नेचुरल ऑरिफिसेस है उससे ब्लीडिंग का होना, ठीक है ना। अब हम देखते हैं आगे रक्तपित्त का निदान और संप्राप्ति में क्या बताया गया है। निदान बताया गया है जिसमें मेन हम देखेंगे निष्पाव मांस कुलथ सूप क्षार उपशमहितम, ठीक है ना। यानी कि निष्पाव मांस कुलथ सूप का क्या क्षार के साथ प्रयोग करना। फिर दधी मंड का प्रयोग बताया गया है। फिर उसके बाद से मूलक सरसप लहसुन करंज आदि, ठीक है ना। तो इसका जो मूलक सरसप लहसुन करंज है, इसका विधि रहित सेवन करने से एक्चुअली होता है। उसके बाद से सूरा सविरक तुशोदक मैरक इत्यादि। देन आता है पयसा समसनाति रोहिणीकम, जो रोहिणी जो शाक है ये दूध के साथ सेवन करने से, लेकिन ऐसे ही निदान एक जगह और मिलता है, दूध को चिलचिम के सेवन करने से कुष्ठ हो रहा था, ठीक है ना। दिन काड़े कपूत व सरसप तेल क्षार सीतम, जो काड़े कपूत है यानी कि कबूतर का जो मांस है, ये सरसप तेल और क्षार से सीत करके प्रयोग करने से। फिर आता है कुलथ पिन्याक आदि के प्रयोग करने से। ये सारे निदान के सेवन करने से क्या होता है, पित्त का क्या प्रकोपित होता है, और जो प्रकोपित पित्त का ही रूप क्या धारण कर लेता है, रक्त के गुण में आ जाता है। लोहितम च स्व प्रकोपित पित्त होने की वजह से क्या करता है, जो रक्त का परिमाण क्या होता है अपने स्व परिमाण से इंक्रीज हो जाता है, यानी कि जो रक्त का जो परिमाण बताया गया 8 अंजलि, इससे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। ये हुआ, और ये ज़्यादा होकर के जो भी ऑरिफिसेस है इससे बाहर आने लगता है, ऊर्ध्वमार्ग अधोमार्ग या उभय मार्ग जो भी है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं रक्त की निरुक्ति में ये बताया गया है कि जो रक्त के जो गंध और वर्ण, यानी कि रक्त के साथ मिल जाने से रक्त को दूषित कर देने से और रक्त के गंध और वर्ण के सदृश गंध तथा वर्ण वाला हो जाने से पित्त को ही रक्तपित्त कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो पित्त है वो सारे रक्त के गुण को धारण कर लेता है इसमें। देन आगे हम देखते हैं कि इसका पूर्व रूप देखते हैं। पूर्व रूप में क्या बताया गया, अन्न न अभिलाषा भुक्तस्य विदाहा, भुक्तस्य अन्न न अभिलाषण, खाने की इच्छा नहीं होना। भुक्तस्य विदा, अगर खा लिया तो डाइजेशन नहीं होना, ठीक है ना। देन आता है सुक्त अम्ल गंध रस उद्गार, डाइजेशन होने के बाद से ये इसका उद्गार आता है सुक्त अम्ल गंध का। छर्दी, बार बार छर्दी का आना, छर्दी तस्य विभत्सता, जो छर्दी होगा उसमें विभत्सा दिखेगा। उसके बाद से छर्दी से क्या हुआ, स्वर का भेद हो गया, तो स्वर भेद। गात्र नाम सदन, ये देखने को मिलता है। फिर मुखात धूम आगमन, यानी कि मुख से क्या होता है, धूम का आगमन होना। लोह लोहितम आशय आम्य गंधित्वम च आशयस्य, यानी कि माउथ से लोहित गंधि का ये आना, गंध आना, ये इसका पूर्व रूप में बताया गया है। इसके अलावा जो स्वप्न बताया गया है इसमें क्या है, लोहित नील पीत स्याव स्यावा नाम मताम रूपाणाम स्वप्ने दर्शनम अभीक्षणम इति, ठीक है ना। इसमें यह बताया गया कि जो भी रोगी है वो स्वप्न में क्या देगा, सारे ऑब्जेक्ट्स कैसे उसको दिखाई देंगे, लोहित नील पीत और अग्नि के समान सारा जगत कैसे दिखेगा उसे, सारी चीज़ें अग्नि के समान और लोहित पीत नील बन के दिखाई देने लगेंगे, ठीक है ना। अब हम देखते हैं रक्तपित्त के उपद्रव में क्या बताया गया, दौर्बल्य अरोचक अविपाक श्वास काश ज्वर अतिसार सोफ शोष पांडु रोग स्वर भेदश्च, स्वर भेद जो है इसके पूर्व रूप में भी देखने को मिला था और उपद्रव के रूप में भी देखने को मिला था। फिर यहाँ पे मार्ग के बारे में बताया गया है। मार्ग दो तरीका का बताया गया, एक ऊर्ध्व मार्ग और अधः मार्ग, ठीक है। लेकिन जो टाइप बताया गया है
ये 3 टाइप बताया गया है, ऊर्ध्वक, अधोग और उभयग। ठीक है, इसमें जो ऊर्ध्वक बताया गया है इसमें श्लेष्मा का संसर्गात बताया गया है, श्लेष्मा संसर्गात ऊर्ध्वम। और जो अधोग बताया गया है इसमें वात का संसर्गात बताया गया, और उभयग है इसमें श्लेष्म और वात दोनों का संसर्ग बताया गया है। अब ऊर्ध्वक में श्लेष्म का संसर्गात इसलिए बताया गया संसर्ग क्योंकि श्लेष्म का जो स्थान होता है ये ऊपरी हिस्सा होता है शरीर का, ऊर्ध्व प्रदेश, ऊर्ध्व प्रदेश, और लेकिन वात का जो होता है ये अधः प्रदेश होता है, इसलिए इसका संसर्गात अधः मार्ग में बताया गया है। और उभयग में वात और श्लेष्मा दोनों का संसर्ग बताया गया है। फिर हम देखते हैं रक्त पित्त की साध्यता और असाध्यता। इसमें जो ऊर्ध्व मार्ग को साध्य बताया गया है, जो ऊर्ध्व मार्ग से जो रक्त का स्राव होता है ये साध्य बताया गया है। क्यों? क्योंकि ये विरेचन उपकर्मण्यत्वात् और बहु औषधत्वात् की वजह से। ठीक है, यहाँ से असर्शन रीजन भी बन सकता है, क्योंकि जो एक्चुअली जो रक्त पित्त का जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है प्रतिमार्गम चरणम। ठीक है ना, यानी कि जिस मार्ग से निकल रहा है उसके अपोजिट मार्ग से चिकित्सा करना या निकालना। ठीक है ना, चीज़ों को तो दोषों को निकालना। तो अगर यानी ऊर्ध्व मार्ग से अगर दोष का निकल रहा है तो अधो मार्ग से निकालने की जो चिकित्सा है वो क्या है? विरेचन है। तो विरेचन जो ऊर्ध्व मार्ग है, इसलिए यहाँ पे ऊर्ध्व मार्ग का जो चिकित्सा बताया गया है विरेचन उपकर्मण्यत्वात् और बहु औषधत्वात्। विरेचन के और ऐसे औषधि बहुत सारे मिल जाएंगे जो विरेचन कराने के योग्य है। ठीक है ना, फिर आता है और जो रक्त पित्त को भी शांति करे, पित्त को भी, और विरेचन भी कराए। फिर आता है अधोमार्ग। अधोमार्ग का जो ट्रीटमेंट बताया गया है ये यहाँ पे बोला गया है क्योंकि वन उपकर्मण्यत्वात् अल्प औषधत्वात् की वमन कराने वाले और पित्त को समन करने वाले ऐसे औषधि बहुत कम पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे बताया गया है। और उभय मार्ग के लिए यानी कि उभय मार्ग को असाध्य बताया गया है क्योंकि वमन विरेचन अयोग्यत्वात् और अनौषधत्वात् चेती बताया गया है। यानी कि ऐसे ड्रग है ही नहीं जो वमन विरेचन दोनों एक साथ कराए। ठीक है ना, तो ऐसे औषधि बहुत कम मात्रा यानी कि पाया ही नहीं जाता। और फिर इसी तरीक़े से अब हम देखते हैं रक्त पित्त का चिकित्सा सूत्र क्या बताया गया है। संतर्पण, अवतर्पणेन और देन मृदु मधुर शिशिर कषाय का अभ्यास बताया गया है। यहाँ पे संतर्पण और अवतर्पण हम इसका डिसाइड कैसे करेंगे? रोगी का जो है बेसिकली बल को देख करके, और या जब वात के आधिक्य हो यानी तब वहाँ पे हम संतर्पण कराएंगे। और अवतर्पण कहाँ कराएंगे? जहाँ कफ का आधिक्य हो। ठीक है ना, संतर्पण अवतर्पण यानी कि संतर्पण वहाँ कराएंगे, सही है, जहाँ पे वात का आधिक्य हो वहाँ पे संतर्पण कराएंगे, और अवतर्पण जहाँ पे कफ का आधिक्य हो। देन उसके बाद से मृदु मधुर शिशिर तिक्त कषाय का प्रयोग करेंगे। ये सारे रस जो है एक्चुअली पित्त का सामक रस है। ठीक है ना, और जो ये डिजीज हुआ बेसिकली पित्त के बढ़ने से ही हुआ, और रक्त और पित्त दोनों का ही नेचर क्या होता है? उष्ण होता है। तो यहाँ पे हम सारे जो पित्त सामक औषधियाँ हैं या रस है वो हम प्रयोग करेंगे मृदु मधुर शिशिर तिक्त कषाय। ठीक है ना, रसों का अभ्यास करने के लिए यहाँ पे बताया गया है। आगे हम देखते हैं ऊर्ध्व रक्त पित्त की साध्यता और असाध्यता में यहाँ पे ये बताया गया है कि विरेचनम तो पित्तस्य जार्थे परम औषधम, यानी रक्त पित्त का जो परम औषधि बताया गया वो क्या? विरेचन बताया गया, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे हम देखते हैं कि अगेन चिकित्सा में क्या बताया गया है रक्त पित्त की प्रतिमार्गम च हरणम, रक्त पित्त की चिकित्सा में। ठीक है ना, यानी कि अपोजिट मार्ग से उसको हरण करना। जैसे ऊर्ध्व मार्ग से अगर रक्त का स्राव हो रहा है रक्त पित्त तो यहाँ पे हम उसके अपोजिट मार्ग का चिकित्सा करेंगे यानी विरेचन कराएंगे। और अगर
अधोमार्ग से हो रहा है तो हम वमन कराएंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से एक जगह और हम स्वमार्गहरणम कहाँ देखते हैं, अम्लपित्त के चिकित्सा में। वहाँ पे क्या है, स्वमार्गहरणम, लेकिन रक्तपित्त में क्या है, प्रतिमार्गम च हरणम, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं, कुछ लक्षण बताए गए हैं जो रक्तपित्त की असाध्यता के लक्षण बताए गए हैं। जैसे रक्त का कलर कैसा हो जाए, कृष्ण हो जाए, नील हो जाए, या शक्रधनुष प्रभाव, यानी कि मल्टीपल कलर्स के रक्त आने लगे, ठीक है ना। तो ऐसे रक्तपित्त को असाध्य माना गया है, ठीक है। फिर रक्तपित्त की प्रत्याख्या में ये बताया गया है कि जो असाध्य रक्तपित्त है उसको परित्याज्य बोल करके, यानी कि उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। और जो याप्य है, यत्नेन याप्येत, यानी कि यत्न से उसकी चिकित्सा करना चाहिए। और जो साध्य है वो क्या होता है, वो इजीली ठीक हो जाता है, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा चरक निदान का सेकेंड चैप्टर।